मैं एचबीएनसी ट्रेनर मतलब आशा का ट्रेनर। आज हम सीखेंगे आशा बनना। कल हम आपको बताए हैं एचबीएनसी का नाम जो किट थे उसमें एक सामान भूल गए थे, ये बैग दिखाना भूल गए थे। इसमें इस तरह का बैग भी मिलेगा, कुछ लाल तरह के भी बैग मिलते हैं। तो आज हम सीखेंगे आशा बनना मतलब एचबीएनसी आप जान गए नाम क्या है। अब आशा बनना ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आशा बनना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं हमारी। तो सबसे पहले हम आशा बनने में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, उसका नाम, आशा का नाम। ये नहीं कि अपना नाम बताना है, आशा मतलब जो पद पे हैं। तो सबसे पहले आशा, इसका नाम पूछें। ये नहीं कि आप जब कोई पूछे आशा का क्या नाम है तो आप अपना नाम मत बताइए, आप बताइएगा आशा का नाम जो जिस पद पे हैं। ये नहीं कि हम अपना नाम, हम जब किसी ट्रेनिंग में पूछते हैं कि आशा का क्या नाम है तो लोग पूछती हैं कि मेरा विद्यावती नाम है, मेरा सावित्री नाम है, मेरा पूनम नाम है। तो हमने कहा ये नहीं, जो ये बताए हैं आशा। आशा का नाम अब जिस पद पे हैं वो बताना है। तो जान लीजिए सबसे पहले ये क्या है। ये तो सबसे इसका पूरा नाम है एक्रीडेटेड, ठीक, सोशल एच हेल्थ है, हेल्थ एक्टिस्ट, ये नाम है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका पूरा नाम है, नाम कठिन है जानने में, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आप नहीं बोल पा रही हैं, हमें पता है कि हाँ आपको नहीं याद हो पा रहा है, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको तो याद हो जाएगा। तो आप इसका हिंदी नाम जान लीजिए क्या है। नहीं अंग्रेजी आपको मालूम हो रहा है तो आप हिंदी जान लीजिए, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। हिंदी में इसका नाम है प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री। इसका हिंदी नाम है। कोई अगर पूछता है आशा का क्या नाम है तो आप ये बताइएगा प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, क्योंकि आपको प्रमाणित भी किया जाएगा ना, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, आप सामाजिक में हैं, ठीक है, सामाजिक में देखभाल करती हैं माँ और बच्चे की, स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करती हैं, और एक आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हैं, मतलब कार्यकर्त्री हैं। तो इसका नाम है आशा। अब जान लीजिए सभी लोग कि आशा का नाम नहीं ये बताना है, मतलब अपना नाम नहीं, जो आएगा ये नाम बताना है। तो आइए सीखते हैं, ये जान लीजिए, अपना नाम जान लिए मतलब जिस पद पे हैं। उसके बाद अब आप सीखेंगी आशा की भूमिका। आशा की भूमिका में आप लोग क्या क्या सीखेंगी, मतलब ये तो हो गया आशा का नाम। अब आशा की भूमिका, ये हो गया आशा की भूमिका। अब आशा मतलब अब धीरे धीरे बन रही हैं। अब आशा का एक सबसे पहले एचबीएनसी का नाम जानी, उसके बाद आप आशा का नाम जानी। अब उसमें ये है आशा की भूमिका, मतलब कुछ भूमिका तो होनी चाहिए। तो इसमें आशा की भूमिका में क्या क्या होना चाहिए। आशा की भूमिका में सबसे पहले आप माँ और बच्चे की देखभाल में, ठीक है, उसे
देखिए लिखा है इस किताब में, सबसे पहले देख लीजिए कि आशा को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्त्री कहा जाता है। मतलब आप एक जिम्मेदार कार्यकर्त्री हैं जो सीमित मात्रा में स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, माँ और बच्चे की देखभाल में निपुण हो, जो कौशल से निपुण हो, मतलब ज्ञान भी हो। तो ज्ञान भी होना चाहिए। आशा के में एक स्वास्थ्य जिम्मेदार आपको, ठीक है, पहले स्वास्थ्य कार्यकर्त्री कहा गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं, ठीक है। दूसरे में मतलब होना चाहिए, ये स्वास्थ्य कार्यकर्त्री में ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना, ठीक है। दूसरा है कौशल आना चाहिए, कौशल आना चाहिए। मतलब कौशल क्या है कि देखभाल अच्छे से कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, उसते हैं। और लिखा है जो, जैसे अब कोई पूछता है कि दीदी, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ दर्शा रही हैं कि ये 3 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं हैं, इसमें एक आशा है, 3 महिलाएं, एक गर्भवती है, एक धराती है, एक किशोरी है। धराती मतलब जो दूध पिलाती हैं, एक गर्भवती हैं। तो ये बोल रही हैं गर्भवती महिला कि दीदी हमारे गांव में एनम किस दिन आ रही हैं। मतलब आप जब जानेंगी तभी तो बताएंगी, आप ये आशा हैं। तो पूछ रही हैं कि दीदी हमारे गांव में एनम किस दिन आ रही हैं। उसके बाद धराती महिला भी पूछ रही है कि मेरे बच्चे की आज ही दस्त शुरू हुए हैं, क्या मुझे इलाज के लिए दूसरे शहर जाना है या इसके लिए इलाज के लिए कुछ आपके पास सुझाव दे सकती हैं। ये महिला पूछ रही है, धराती महिला, कि बच्चे को मेरे दस्त हुआ है, आज ही शुरू हुआ है, तो क्या मुझे शहर जाना पड़ेगा या यहीं पे हो जाएगा। तो ये अब आपको जानकारी रहेगी तभी तो बताएंगी ना। उसके बाद किशोरी महिला पूछ रही है, लड़की जो है, कि दीदी सरकारी अस्पताल में मुझे फ़ीस देनी पड़ती है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन जब आप जानेंगे तभी तो, आप जानेंगी क्या क्या है क्या नहीं है। तो इस आशा की भूमिका में आपको जितने कार्य हैं, आपको इसमें कार्य भी हैं, कौन कौन से कार्य हैं, आपको रिकॉर्ड भी रखने हैं। तो ये सब आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि जब अच्छे से जानेंगे आशा की भूमिका में क्या है, उसके कार्य के मापनीय परिणाम भी हैं, माता और बच्चे के अनिवार्य कौशल भी आएंगे इसमें। तो जब आशा की भूमिका अच्छी तरह से जानेंगी कि मतलब आशा आप बन गई आप, तो क्या क्या आप करना है ये भी तो जानना है ना। तो जानने के लिए आपको एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री भी हैं और ज्ञान भी होना चाहिए और कौशल भी आना चाहिए। ये भूमिका है, मेन फोकस यही है कि आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं, आपको ज्ञान भी है और कौशल भी अच्छे से आना चाहिए। यही आशा की भूमिका है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।